What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. अरे बाप रे, फंस गया। अब बापूजी को सच कैसे बताऊं? ये जेठा जी चुप क्यों हो गए? लगता है उन्होंने सच्ची मुच्ची दूसरी शादी की है। नहीं नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। बता बता सच क्या है? बापूजी, बापूजी मैं आपको सच बताऊंगा तो आप मुझे मारोगे तो नहीं ना? जेठिया, अरे ऐसा क्या किया है तुमने कि मुझे तुझे मारना पड़े? बता बता बता। दया, शादी से पहले मुझे गुजराती पिक्चर में हीरो बनने का शौक था, एक्टिंग करनी थी, लेकिन बापूजी ने मुझे मना कर दिया था कि यह नाटक चटक अपना काम नहीं है, तो धंधे में ध्यान दे। तो मैंने बापूजी की आज्ञा का पालन किया और अपना सारा ध्यान धंधे में केंद्रित किया, भूल गया अपने सपनों को। फिर अचानक एक दिन मेरे 3-4 दोस्त मुझसे मिलने आए, कहने लगे, ए जेठिया, हम लोग वो कश्मीर और उत्तर भारत की पहाड़ियों में घूमने जा रहे हैं, आता क्या हमारे साथ? मैंने बापूजी से पूछा, बापूजी हाँ मुझे दोस्त बेगो फरेला बनी सका तो, मतलब क्या मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकता हूँ? तो बापूजी ने मुझसे कहा, जा घूम के आ, जी ले अपनी जिंदगी। तो मैं गया जीने, मतलब घूमने अपने दोस्तों के साथ उत्तर भारत के पहाड़ियों में, उन खुशनुमा वादियों में। राम तेरी गंगा मैली। काय हो? नहीं मतलब बिल्कुल वैसी स्टोरी लग रही है, नहीं? घूमते घूमते मस्ती करते दोस्तों के साथ हम लोग पहुंचे एक वो गांव था, उसका नाम बहुत प्यारा गांव था, कुछ भटोकड़ा भटोकड़ा ऐसा कुछ गांव का नाम था। मटकुंडा। हाँ, मटकुंडा। तो मटकुंडा गांव की धर्मशाला में हमने वहां रात बिताई। फिर दूसरे दिन सुबह वो मटकुंडा की धर्मशाला से मैं, अमथालाल, पराग, वीरजी, मणिलाल, हम सब लोग घूमने निकले। और फिर घूमते घूमते, अरे अब कहाँ कहाँ घूमने गया वो छोड़, ये शादी का झमेला क्या है वो बता। और मैं बताता हूँ, और जी मैं सब समझ गया हूँ, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। भागा जरा परे हट। रिवर्स हो जी। हाँ, मटकुंडा गांव में इस लड़की की शादी हो रही होगी, और उस शादी में जो उसका होने वाला दूल्हा होगा ना, वो बड़ा लालची होगा। उसने बहुत सारे दहेज की डिमांड की होगी, और दहेज इसके पिताजी दे नहीं पा रहे होंगे। वो दूल्हा जब शादी के मंडप से भाग गया होगा, तो इसके पिताजी रोना शुरू हो गए होंगे कि अभी मेरी लड़की से शादी कौन करेगा। और तब अपना जेठा भरा, चाचा जी जिसमें आपके संस्कार हैं, एकदम हीरो के माफिक वहां पहुंचा होगा, और उसने इस लड़की का हाथ थाम के इससे शादी कर ली होगी। ओ पिड़ू, ओ याद आया यार। क्या? ओ ये स्टोरी राम तेरी गंगा मैली पिक्चर की नहीं है तो ये। ओ अभी ऐसे कैसे बताऊं? तू बता, तू शिक्षक है ना। मैं कहाँ फिल्में देखता हूँ, बोल ना भाई। ओ ये है विरासत की। ओए पापा जी। अरे नहीं नहीं सोढ़ी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अरे तो क्या हुआ था? बापूजी, दरअसल हुआ यूं था कि अरे वीरजी, अरे पराग, अरे मणिलाल, अरे क्या तुम लोग मुझे पीछे छोड़ के अकेले इधर आ गए? अरे यार तू आधे घंटे तक तेरे को उठा है यार, तू उठा ही नहीं यार। सोने थोड़ी आए, हम छुट्टी मनाने आए। अरे वही तो, छुट्टी में भी कोई थोड़ी जल्दी उठता है। ए चलो अभी चलते हैं। कहाँ घूमने? अरे घूमने, लेकिन कहाँ घूमने? एक मिनट, किसी से पूछते हैं। अरे भाई साहब,
यहाँ घूमने की कौन सी जगह है? साहब जी यहाँ तो हर जगह घूमने का है। नहीं नहीं, अच्छी घूमने की जगह मतलब कुछ अलग क्या देख सकते हैं यहाँ? साहब जी आपको पिक्चर की शूटिंग देखना पसंद है? पिक्चर की शूटिंग? हाँ हाँ। कहाँ चल रही है? इधर पास में झील है, झील की उस पर। अच्छा, थैंक यू। अरे चलो ना शूटिंग देखने जाते हैं। हमें नहीं देखनी है, शूटिंग नहीं देखनी है। अरे मजा आएगा। हेलो। अरे एक बार देखने गया था, बोर हो गया था। अब नहीं आना है यार। तो ठीक है, मैं तो जाता हूँ, शाम को मिलता है, ठीक है? चलो। चलो अपन भी चलते हैं। Everything's ready? You ready? Okay. Come on, Dina. Call Dula. Arvind, where is Dula? Where is he? Sir, he will come in 2 minutes, sir. Okay. चल. को तो सही मेरी बात। अरे दूल्हा कहाँ है? वो आज आया नहीं। आया नहीं? क्यों नहीं आया? पहले क्यों नहीं बताया? कल आया था, पूरा दिन बिठा के रखा, एक भी शॉट लिया नहीं, इसलिए आज आया नहीं। अरे अब मैं क्या करूँगा? क्या कर सकते हैं अपन लोग? शूटिंग चल रहा है इधर। टूरिस्ट? जेठालाल चंपकलाल गड़ा। इधर घूमने आए हो? हाँ, घूमने आया, लेकिन अभी इधर शूटिंग देखने आया हूँ। पिक्चर में काम करोगे? कौन मैं? हाँ तुम। टूरिस्ट दूल्हे का रोल है, मेन हीरो है, हीरो। अरे कमाल पार्को नजर है आपके भाई। कमाल, आपको पता चल गया कि मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक है। एक मैं नमूना पेश करता हूँ मेरी एक्टिंग का। अरे बहुत जबरदस्त एक्टिंग करता हूँ मैं। हाँ चलो। अरविंद, कम इन। अरे इसको फटाफट दूल्हे के कपड़े दे दो। हाँ चलो जल्दी चलो। अरे वाह दूल्हा। हाँ। अरे भाई लेकिन डायलॉग क्या बोलने का है? डायलॉग कुछ नहीं है। मूंगी पिक्चर है क्या? पिक्चर साइलेंस है। अरे डॉक्यूमेंट्री है। शहर के टूरिस्ट लोग यहाँ घूमने आते हैं और यहाँ की भोली भाली पहाड़ी लड़कियों से शादी करते हैं, फिर अपने काम से शहर जाते हैं और वापस भी नहीं आते हैं। बेचारी लड़कियाँ जिंदगी भर परदेसी भाभी को अपनी पत्नी मानकर इंतजार करती रहती हैं। वाह बढ़िया मस्त स्टोरी है। लेकिन ये शादी तक बात पहुंच जाती है, तब तक लड़का लड़की कोई बातचीत नहीं करते, कोई डायलॉग नहीं है। अरविंद, हाँ सर आया। डायलॉग बाद में देता हूँ, अभी खाली शादी का सीन है, उसमें डायलॉग नहीं है। फटाफट तैयार हो जाओ, फटाफट इनको कपड़े दे दो दूल्हे को। जाओ चलो भाई साहब, चलो जल्दी चलो। एंड एक्शन। खास भगवान ने लाज रख ली। डायलॉग। साहिबा, मेरे को भूल तो नहीं जाओगे ना? अरे मैं तुमको कैसे भूल सकता हूँ? तुम सिर्फ मेरे दिल में नहीं, मेरे दिमाग में भी बस चुकी हो। मेरा भी यही हाल है साहिबा, मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं भी। भगवान करे अपनो साथ जन्म नो साथ होए। करो चाहिए। नो चाइनीज। हिंदी। हाँ। भगवान करे हम दोनों का साथ जन्मों जन्म का साथ हो। गुलाब वो। साहिबा। ओके, गॉट इट। लंच ब्रेक। अरे देवा। अच्छा, तो ये शूटिंग की शादी के फोटो है? हाँ अंजलि भाभी, दया बापूजी, ये जो फोटो है वो शूटिंग की शादी के फोटो है। साहिबा, हमारी असली शादी को शूटिंग का नाम देकर पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का अपमान मत करो। यार कमाल है ये लड़की, इसका तो गड्डी का पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, फिर से शुरू होगी। ये क्या कुछ भी बोल रही है अकल की ओतमीर? शूटिंग की शादी असली शादी कैसे हो सकती है डफोड़? तू डफोड़, मना किया था ना तुझे। शूटिंग में जाने की क्या जरूरत थी? और गया तो गया, उसमें भाग लेने की क्या जरूरत थी? सॉरी बापूजी। अक्ल वगल से भाग गया। सॉरी बापूजी, आज मुझे एहसास हो रहा है जब मैंने आपकी बात नहीं मानी है, मैं बहुत परेशान हुआ हूँ। अरे इस बार खाली तू नहीं, हम सब परेशान हुए हैं। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। ये महिला शूटिंग के नकली विवाह को असली विवाह बता रही है। ये भले ही शूटिंग की शादी थी, पर ये शादी सच में हुई थी। सच्चे पंडित सच्चे मंत्र पढ़े थे, सच्चे फूलों का सच्चा हार हम दोनों ने एक दूसरे को सच में पहनाया था। मेरे सच्चे गले में इन्होंने सच्चा मंगलसूत्र भी पहनाया था। ये वाला देखिए, कानून और धार्मिक विधि से आप ही मेरे सच्चे और इकलौते साहिबा हो। आप सच से क्यों भाग रहे हो? सबके सामने मुझे कबूल क्यों नहीं कर सकते? मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन आप ही मेरे साहिबा हैं, ये हकीकत कोई नहीं बदल सकता।
अरे भाई मैं आपका, अरे आपका काय का, मैं तेरा पति नहीं हूँ। आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ दया का और सिर्फ दया का पति हूँ। कैसे नहीं हूँ? भूल गए? आपने सच्ची मैरिज सर्टिफिकेट पर अपने सच्चे दस्तखत किए, सच्चे पेन से। देखिए, देखिए कुछ याद आएगा, देखिए। झूठ मूठ के सर्टिफिकेट को सच्चा बता रही है। झूठा है। वेरी गुड। क्या गुम? ले, तेरा ये सच्चा मेरा सर्टिफिकेट हता ना हता हो गया। अब बोल। मेरे पास और भी सबूत है। शादी का फोटो, वीडियो, सब कुछ है। इसी सबूत से आप मुझे मिलोगे। समाज, कानून हमें पति पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा। भूल गए? आपने कहा था हम जन्मों जन्म के साथी हैं। कहा था कि नहीं? अरे हाँ कहा था। अरे कहा था मतलब बापूजी, वो शूटिंग में डायलॉग था, वो डायलॉग बोला था मैंने। अरे लेकिन तू शूटिंग में गया ही क्यों? मना किया था एक्टिंग नहीं करनी है। और काई ने दूल्हे की एक्टिंग की। मेरे साहिबा मेरे को पत्नी क्यों नहीं मान रहे भगवान? अरे कितनी बार कहूँ मैं तेरा पत्नी नहीं हूँ। मतलब मैं तेरा पति नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ दया का पति हूँ। जेठा भाई, एक मिनट। इस लड़की से बहस करके ना कोई फायदा नहीं है। आप भी अपनी तरफ से इसे सबूत दे दीजिए। मैं क्या सबूत दूं? जिस फिल्म की आपने शूटिंग की थी ना, उस फिल्म की सीडी लाके इसे दिखा दीजिए। करेक्ट। हाँ हाँ, उसमें तो ये शादी का सीन होगा ही ना। हाँ चुप के पापा। हाँ जेठा भाई, इससे अपने आप साबित हो जाएगा कि आप सच्चे हो। हाँ। आप उस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का नाम बता दीजिए। मेरे दोस्त की एक वीडियो लाइब्रेरी है, वहां से मैं ये सीडी मंगवा लूंगा। अभी वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम तो मुझे नहीं मालूम है भाई। क्या सेठ जी, आप भी इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? फिल्म लाइन के आप पहले ऐसे हीरो होंगे जिससे अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का नाम मालूम नहीं। तुम पापा याद कीजिए, याद आ जाएगा। हाँ। अरे दया कहाँ से याद आ जाएगा? उन्होंने मुझे अपना नाम बताया ही नहीं है तो। पर क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने उनको पूछा ही नहीं। अरे तो पूछा क्यों नहीं? ओ बापूजी, पिक्चर में काम करने का मौका मिला, उसके उत्साह में मैंने कुछ पूछा ही नहीं। कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन पिक्चर बना रहा है, क्या पिक्चर का नाम है, क्या कहानी है, कुछ पूछा ही नहीं मैंने। कुछ पूछने का सूझा ही नहीं मुझे। तो मुश्किल हो गई ना। हाँ। ओ साहिबो, गुलाब दो। छोड़, ये सब नाटक बहुत हो गया। बड़ा दिल रख के मैं माफ कर रही हूँ। बराबर? चलो माफ करो, चलो। छोटी बहन, ये कोई नाटक नहीं है। इतने सालों में इन्हें ढूंढने के लिए 5 बार पूरा भारत भटक चुकी हूँ मैं। मुश्किल से इनका फोन नंबर मिला था। इन्हें कितने फोन भी किए मैंने, पर बात ही नहीं हो पाई। सॉरी, मुझे नहीं आता। निकल। नहीं। पता नहीं कौन फोन कर रहा है बार बार। अच्छा, तो वो सब मिस कॉल तू कर रही थी? कितनी मुश्किलों के बाद मुझे मेरे साहिबा मिले हैं। अब तो आपके चरणों में ही जिंदगी बितानी है। अरे मेरे चरणों की जगह सार्वजनिक नहीं है। अरे ये तो पीछे ही नहीं छोड़ती। और वर्षों से ये पवित्र जगह मेरी है। चलो चलो अब निकलो निकलो। कहाँ जाऊँ मैं छोटी बहन? अरे जाती नहीं है। टप्पू के पापा के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। दामाद दामाद कहते कहते इनके इंतजार में मेरे माँ बाप भी चल बसे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ, एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबसे अनुरोध करता हूं कि गुलाबो जी के माता पिता का देहांत हुआ है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी लोग 2 मिनट का मौन धारण करें। आत्माराम जी तुकाराम जी हो गया। हाँ, ओम शांति बोल दिया ना तो मतलब हो गया। देखो, शूटिंग की शादी असली शादी नहीं होती है। शूटिंग का कुछ असली नहीं होता है। अभी देखो 16 पिक्चर में लास्ट में अमिताभ बच्चन को ऐसे गोली मारते, अमिताभ बच्चन ऐसे मर जाते, तो क्या सच में मर गए? आज भी जिंदा है ना। उसके बाद कितनी सारी पिक्चर में काम किया, कितनी बार ऐसे गोली खाई। इसलिए शूटिंग का कुछ असली नहीं होता है, शूटिंग का कुछ असली मरने का नहीं। मेरी एक ही असली शादी हुई, आखिरी बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक ही बार मेरी असली शादी हुई है, वो इस दया से। हाँ, मेरी एक ही पत्नी है, दया। हाँ तो दया को पत्नी मानो ना। मैं उसे सौतन बनाकर अपने साथ रखने को तैयार हूँ। अरे बाप रे, गुलाबो, टप्पू के पापा कोई जलेबी फाफड़ा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बांटूं। तो देखो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुम जहाँ से आई हो ना, वहाँ पर वापस चली जाओ। चलो चलो, निकलो अब, निकलो। हाँ। अरे पर अरे, ये जाती क्यों नहीं? कहीं ये पॉइजन तो नहीं खा रही है? युद्ध में जब अस्त्र और शस्त्र नाकाम हो जाते हैं तो लोग ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, और जिंदगी में जब लोग नाकाम हो जाते हैं तो क्या करते हैं? बुज़दिल लोग जहर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ना, गुलाबों के हाथ में जो शीशी है उसमें ये तय कर पाना मुश्किल है कि उसमें जहर है या कोई इत्र, क्योंकि गुलाबो मुझे बुज़दिल तो कतई नहीं लगती, कायर तो नहीं है, ड्रामेबाज जरूर है और ड्रामे कर रही है नए नए। और मुझे तो इस वक्त लगता है कि गोकुलधाम एक नाटक का मंच बन गया जहाँ पे अलग अलग नाटक के अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। अब देखना यह है कि उसका अगला खेल क्या होगा, कौन सा नया ड्रामा करती है ये गुलाब और जेठा परिवार को कैसे फंसाती है। अब गड़ा परिवार को ये फंसाती है या नहीं, लेकिन आपको जरूर हंसाते रहेंगे हम। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कहीं ये पॉइजन तो नहीं खा रही है? मेरी बात तो सुनो, ये जहर नहीं है। अरे अरे, ये सर दर्द की गोली है। मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए खा रही हूँ। तो एक गोली मुझे भी दो। मेरे भी सर में दर्द होने लगा है बापूजी। चुप रह, तू शूटिंग में गया ही क्यों? सॉरी बापूजी। क्या सॉरी बापूजी? हाथीड़ा, जरा चेक कर। जी चाचा जी। क्या हाथी भाई? क्या हुआ, बोलिए। नहीं कुछ नहीं, देखिए। गहरी सांस लीजिए। अरे मुझे नहीं, ये गोली सर दर्द की गोली है कि नहीं वो चेक कर। हाँ। किस चीज की गोली है? जहर नहीं है, सर दर्द की है, कंफर्म। अरे इतने बरसों के बाद मुझे मेरे साहिबा मिले हैं, मैं जहर क्यों खाऊंगी? अरे भाई, क्यों तू ये नाटक कर रही है? क्या चाहिए तुझे? पैसा, घर, गहने, क्या चाहिए तुझे? क्या मकसद है तेरा? गहने नहीं, गहना। कमाल है भाई। मेरा सबसे कीमती गहना तो आप ही हो, मुझे आप चाहिए।
भगवान बापूजी। अब क्या बापूजी, तू शूटिंग में गया ही क्यों? सॉरी बापूजी। चिबावली, अगर मैं चाहूँ ना तो अभी की अभी तुम्हें खींचकर शहर के बाहर छोड़कर आ सकती हूँ। हाँ, छोड़ क्या, छोड़ क्या? लेकिन मेरी माँ के संस्कारों ने मुझे खींच के रखा है। उफ, तेरी माँ। मेरी माँ हमेशा कहती है, बेटा दया, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कानून को कभी हाथ में नहीं लेना चाहिए। समझे? टप्पू के पापा, पुलिस स्टेशन में फोन कीजिए, जल्दी। नहीं बहू, पुलिस को नहीं बुलाना। क्यों बापूजी? अरे जेठिया, पुलिस को बुलाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये घरेलू मामला है, वो लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। और पुलिस ने तो यह गुलाबो को कोर्ट में जाने की भी सलाह दी थी। देख गुलाबो, मुझे मेरे बेटे पे पूरा विश्वास है। मेरा जेठिया मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। बापूजी। हाँ। बाबूजी, आपकी बात सर आंखों पर। बस चले जा रही है। आप तो मेरे ससुर जी हैं, यानी पिताजी हैं। लेकिन एक भारतीय नारी अपने पति के सिवा हर चीज की कुर्बानी दे सकती है। बस इस बात को अभी यहीं खत्म करो। बापूजी छोड़ो, ये बात खत्म नहीं करने वाली, हम ये बात को खत्म करते हैं। ये एक ही कब से पिपुड़ी बजा रही है। चलो चलो, इसको इतना महत्व देने की जरूरत नहीं है। हम सब अपने अपने घर जाते हैं। चलो। हाँ चलो, अब तो निकलते ही हैं। चलो 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 चलो। देखो अभी तक नप्पट उधर ही खड़ी है, तो जाएगी ही नहीं वो। साहिबा, एक मिनट साहिबा, मैंने आपसे सच्चा प्यार किया, सच्चे मन से आपको अपना साहिबा माना है, इसलिए हर हाल में मैं आपको पाकर ही रहूंगा। मजबूरन या कानून, आपको मुझे स्वीकार करना ही होगा। अब आपको मेरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। नट्टू काका, बापूजी का गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा है सेठ जी को आज दिन में तारे ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड दिखेगा। यस बागा, इट विल बी ए माइंड ब्लॉकिंग एक्सपीरियंस ऑफ सेठ जी। अरे आप दोनों अभी तक यहीं हो, गए नहीं? चलो दुकान जाओ, यहाँ क्या है अभी? अरे तुझे क्या जरूरत थी दूल्हा बनकर शादी की शूटिंग करने की? मना किया था ना एक्टिंग नहीं करनी है। सॉरी, गलती हो गई बापूजी। अरे तेरी गलती आज सबके गले का फंदा बन गई है। सॉरी बापूजी, अभी आज समझ में आ रहा है, उस वक्त आपकी सलाह मानी होती तो आज यह सब झमेला नहीं होता। सेठ जी, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बड़े बुजुर्गों की बात हमेशा माननी चाहिए। लेकिन सेठ जी, मेरे मन में बार बार एक सवाल आ रहा है। व्हाट बाघा बॉय? नट्टू काका, जब हम सेठ जी को ढूंढने नेचुरोपैथी सेंटर गए थे तो याद है उसने क्या कहा था कि सेठ जी तो कल ही वहां से भाग गए थे। तो कल से लेकर आज तक सेठ जी कहाँ भाग रहे थे? हाँ टप्पू के पापा, आप कहाँ चले गए थे? हमें आपकी कितनी चिंता हो रही थी। हम आपकी गुम होने की खबर करने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे थे। अरे बता, कल से कहाँ था, कहाँ तू? सूरत। सूरत? वो बापूजी, वहाँ नेचुरोपैथी में सूरत के एक महेश भाई से दोस्ती हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि अभी सूरत में
ऊंधियू, पोंक, तीखी सेव, मलाई, ये सब खाने की सीजन है। तो आते हो क्या सूरत? तो 4-5 दिन से क्या उधर उबला हुआ खा खा के कंटाल गया था, तो ऊंधियू की सूरत देखने थोड़ा सूरत चला गया था। सेठ जी, अब सूरत तक गए थे तो वहाँ के ऊंधियू का पार्सल घर वालों के लिए लाना चाहिए था ना। हाँ सेठ जी, सूरत का ऊंधियू तो वर्ल्ड फेमस है। अरे आगा, नटू, तुम लोग जाओ, दुकान संभालो। जी बापूजी, चल बागा। क्या है नट्टू काका? दया, मैं आता हूँ जरा। रुक, रुक। एक पोक खाने के लिए तू सूरत पोक गया? अक्कल वगैरह जो पोकी हो। अरे जेठालाल, जेठालाल, मेहता साहब आ गए। कहाँ चले गए थे आप? आजकल मैं देख रहा हूँ जब भी बड़ी आग लगती है आप जगह पे होते ही नहीं है। और अब फायर ब्रिगेड की जरूरत वहाँ होती है जहाँ फायर होता है, और जहाँ फायर होता है आप होते ही नहीं है। और जेठालाल, जाने के पहले मुझे थोड़ा ही पता था कि ऐसा तूफान आ जाएगा। हाँ तारक, पर अभी ये सोचिए कि जेठा भाई इस तूफान से बचे कैसे। अच्छा जेठालाल, मुझे एक बात बताओ, ये शादी शूटिंग की थी ना? आप मुझ पे शक कर रहे हैं मेहता साहब? मेरा दोस्त मुझ पे शक कर रहा है? अरे मेहता साहब, उस लड़की ने मेरे दिल को जितना धक्का नहीं दिया ना, उससे ज्यादा धक्का आप पहुंचा रहे हैं। जेठालाल, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे कोई शूटिंग की शादी को रियल शादी समझ के गले पड़ सकता है। तो मैं तो साहब, ये गुलाबो बड़ी जबरी बाई है। जबरी नहीं दया, जबरदस्ती बाई है। शूटिंग की शादी को सच मान रही है। अरे लेकिन तू शूटिंग में गया ही क्यों? और गया तो गया, वहाँ दूल्हा बनकर शादी की शूटिंग करने की क्या जरूरत थी? मना किया था ना, एक्टिंग नहीं करनी है, नहीं करनी है। हो गई गलती बापूजी, हो गई, दोबारा नहीं करूंगा ऐसी गलती। मतलब ये तो दोबारा तो सवाल ही नहीं है अभी। देखना, वो लड़की चुप नहीं बैठेगी, कोई ना कोई उधामा जरूर करेगी। टप्पू के पापा, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। हाँ हाँ जेठा भाई, हम सब आपके साथ हैं। हाँ, we all are with you. है ना चाचा जी? वाह, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। तो अब तो ऐसे 5 गुलाबों मेरी पत्नी बनकर है, तो भी उन सबका मैं एक साथ मुकाबला कर सकता हूँ। मतलब और 5 जगह पे तूने दूल्हा बनकर शादी की शूटिंग की है? नहीं नहीं, एक ही जगह बापूजी, वो भी गलती से। ये तो आप सबका साथ पाके मैं जरा जोश में आ गया था। उफ, तारक, अभी खड़े क्या हैं आप? बताइए ना क्या करें। एक मिनट अंजलि, ये देखिए, खड़े क्यों है पूछा तो बैठ गए। अंजलि एक मिनट, लेट मी थिंक। सोच रहे हैं। जेठालाल, हाँ, इसमें एक काम कर सकते हैं। हाँ। उस औरत से पूछो कि उसे कितने पैसे चाहिए। अरे भाई, वो सब मैं पूछ चुका हूँ, वो मना कर चुकी है, उसे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये केस पैसे का नहीं है। नहीं, और मान लो अगर वो पैसे लेने के लिए मान भी जाती तो मैं ऐसा देता थोड़ी। ऐसे तो लालची औरतों की लाइन लग जाती है यहाँ पे। मैं जेठालाल की पत्नी हूँ, मैं भी जेठालाल की पत्नी हूँ, पैसे दो, पैसे दो। राइट 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 जेठालाल, यू आर करेक्ट। सो इन दैट केस हम एक ही काम कर सकते हैं। वेट एंड वॉच। मतलब हमें शांति से बैठ के इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो औरत क्या करने वाली है ये सोचना पड़ेगा ना भाई। ये चीजें बिल्कुल शतरंज की बाजी की तरह होती है, हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी अगली चाल क्या है। मेहता साहब, गुलाबी कोई भी लाल पीली चाल चले, मैं सामने कोई चाल नहीं चलूंगी। शतरंज की बाजी उठाकर फेंक दूंगी।
शांत हो जा, शांत हो जा। दया भाभी शांति रखिए प्लीज। क्या शांति रखिए तारक, अशांति फैला के रखिए उस गुलाबों ने जेठा भाई के घर में। मैं तो कहती हूँ सिर्फ जेठा भाई के घर में नहीं, सोसाइटी के हर घर में अशांति फैल गई होगी। हर घर में सब लोग जेठा भाई की बात कर रहे होंगे। कठिन है माधवी, कठिन है। चेरापुंज में जितनी बरसात नहीं होती ना, उतनी मुसीबतों की बरसात अपने गोकुलधाम सोसाइटी में होती है। उत्तर का है। और इस बार तो गड़ा परिवार पे बिजली कड़की है, बिजली, बेचारे। लेकिन माधवी, मुझे एक बात कब से खाए जा रही है, जेठालाल का नेचुरोपैथी जाना और तभी इस औरत का इस सोसाइटी में आना, हे नेमका काय गणित है? मतलब आपको जेठा भाई पर शक है कि उन्होंने उस औरत से शादी की है? नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ माधवी। मैं सिर्फ मेरे सामने जो गणित है ना, उसके आंकड़े मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। रहने दीजिए, आपका ये गणित फेल हो जाएगा। अरे जेठा भाई ऐसे थोड़ी है, जेठा भाई के बारे में सोचिए थोड़ा। वही तो सोच रहा हूँ माधवी कि कैसे इंसान खुद अपनी मुसीबतों के लिए और तकलीफों के लिए जिम्मेदार होता है, और ऐसा लगता है कि जेठालाल का जन्म तो गलतियां करने के लिए हुआ, इतनी गलतियां वो कर रहा है। क्या अभी जेठा भाई पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है और आप उनकी गलतियां ढूंढ रहे हो? और इसमें उनकी क्या गलती है बोला? एक्टिंग। अब क्या जरूरत थी उसको वो मटकंडू में जाके एक्टिंग करने की? मटकंडू नहीं हो, मटकुंडा। ते महत्वाचा नहीं है, उसने वहां पे जाके एक्टिंग की ना, और की तो किसकी की? दूल्हे की एक्टिंग। क्यों, आपको भी कॉलेज में एक्टिंग का शौक था ना? माधवी, अभी हम लोग जेठालाल और गुलाबों की बात कर रहे हैं। हाँ? मेरे को तो लगता है ये गुलाब सच बोल रही है। क्या? तो तुम्हें लगता है कि जेठा जी ने सच में गुलाबों से शादी की है? यस बबीता, यस। अब तुम ही बताओ कि कोई लेडी जबरदस्ती किसी का वाइफ क्यों बनेगा? पूरी दुनिया में कितनी सारी फिल्मों में, सीरियलों में शादी का शूटिंग होता है, पर वो शूटिंग को सच मानकर किसी ने पति पत्नी होने का दावा किया है आज तक? नहीं, पर सिर्फ मुझे नहीं, उनकी फैमिली और पूरी सोसाइटी को जेठा जी सच्चे ही लगते। इल्ले बबीता इल्ले, आधी से ज्यादा सोसाइटी वालों को जेठालाल झूठा लगता होगा, लेकिन सब लोग मेरी तरह चुप रहे, कोई कुछ बोला नहीं। मतलब आपको लगता है कि जेठा भाई ने मोहतरमा के साथ शादी की है? हो भी सकता है। उस वक्त जेठालाल मेरी तरह कुंवारे थे, और उस उम्र में शादी का जोश सबसे ज्यादा होता है। नादान उम्र की सोच थी ना, शादी करने का मौका मिला होगा तो कर ली। लेकिन पोपट भाई बिना जान पहचान की कौन शादी कर सकता है? मैं कर सकता हूँ अब्दुल, मैं कर सकता हूँ। तू अभी मेरे सामने लड़की ला और बोल, पोपट भाई आप इससे शादी कर लो। मैं एक भी सवाल पूछे बिना उससे शादी कर लूंगा धड़ाधड़। तू ला लड़की ले क्या? पोपट भाई जेठा भाई की बात करे। कोमल, जेठा भाई की क्या बात करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब गुलाब की बात सच लग रही है तुम्हें? लगती भी है, नहीं भी लगती है। क्या है ना, इंसान की फितरत का कोई भरोसा नहीं है कोमल। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को फिसलते देखा है। You mean to say, हंस, जेठा जी ने सच्ची शादी कर ली है और अब समाज के डर से सच को स्वीकार नहीं कर रहे? नहीं कोमल, मैं तो जनरल बात कर रहा था। अपने जेठा भाई तो बहुत संस्कारी आदमी है, वो ऐसा गलत काम बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ वो तो है। बाय द वे हंस, कॉलेज के वक्त तुम भी यहाँ वहाँ बहुत घुमा करते थे, तुमने ऐसा कुछ कारनामा नहीं किया है ना? वो कॉलेज में मैंने भी ऐसा एक कारनामा किया था। क्या? एक लड़की से प्यार किया। कौन है वो लड़की? वही जिससे मैंने शादी भी की। हाँ? रोशन, मेरे से पहले तेरी दूसरी लड़की से भी शादी हुई है? और रोशन, वो मैंने तुझसे प्यार किया था, तुझसे शादी की, और तेरी तो बात कर रहा हूँ मैं। कमाल कर रही है यार, तुम मेरे पे शक कर रही है। नहीं, सॉरी, बेजूज काम नहीं करती। एक्चुअली ना, जेठा भाई को शूटिंग करने ही नहीं जाना चाहिए था। सुनिए, जेठा प्रा ने जो करना था वो कर दिया, अभी उसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मुद्दे की बात अभी ये है कि ये गुलाबो अभी आगे क्या करेगी। खरेखर मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। इन्हीं पास से बड़ा प्रूफ है। हाँ, अगर गुलाब के पास प्रूफ है तो वो कुछ भी कर सकती है। केस कर सकती है वो। हे भगवान, अगर वो केस कर देगी तो क्या होगा? अंजलि, 3 बातें होगी। पहली बात तो ये कि इस फायर ब्रिगेड को इस आग को बुझाने में पसीने छूट जाएंगे, और केस का फैसला जो भी आए, लेकिन जेठालाल की हालत ऐसी हो जाएगी जैसे किसी तलवार पे कोई करतबबाज हो। और ये केस सुनामी बन के आएगा जिसमें खराब परिवार का पता नहीं क्या हाल होगा। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई जेठा भाई पर? अरे जेठालाल की तो जिंदगी ही मुसीबत है यार, जिंदगी का नाम ही मुसीबत होना चाहिए, लेकिन इस बार जैसी मुसीबत आई है ना, वो सब मुसीबतों का बाप है।
दया, मेरी वजह से तुझे बहुत दुखी होना पड़ रहा है नहीं? अरे नहीं नहीं टप्पू के पापा, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। मुझे मेरे भाग्य और भगवान पर पूरा भरोसा है। आप सिर्फ मेरे पति हो और इस जन्म क्या जन्मों जन्म तक आप मेरे ही पति रहोगे। टप्पू के पापा, मैं तो आप दुखी हो इसलिए दुखी हूँ। सोच रही हूँ आपके मन पे क्या बीत रही होगी। सच में दया, तू महान है। नहीं टप्पू के पापा, मुझे महान नहीं, आपकी जान बनकर रहना है और आपको उस गुलाबो नाम के तूफान से बचाना है। आपका मान सम्मान बरकरार रखना है। जीत हमारे हिस्से में और वो गुलाबों के गले में हार का हार पहनाना है। बस दया, तेरा साथ मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब उस पहाड़ी गुलाब को जो करना है करे। मैं चट्टान बनकर उसका सामना करने को तैयार हूं। कल जो होगा देखा जाएगा। शाबाश, शाबाश टप्पू के पापा। साहिबा, गुलाबो गुलाब का फूल नहीं, जिसको मसल के फेंक दे तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा। गुलाबो गुलाब की वो सुगंध है जो कभी नहीं मिट सकती। मैं यहाँ आप ही को पाने आई। अब देखना गुलाबो कल सुबह क्या करती है। दोस्तों, दया भाभी के विश्वास के मंदिर में जेठालाल की खुशियों का दीप अभी तक जल रहा है, वरना गुलाबो नाम की ये आंधी जेठालाल के पारिवारिक जीवन में अंधकार ला सकती थी एक पल में। लेकिन अगर पति पत्नी के बीच में स्नेह हो, प्यार हो, अगर एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास हो, तो हमें हमेशा खुशियों के गुलाब मिलते हैं और कांटों से दामन बचा रहता है। अभी तो दया भाभी ने अपना दामन ठीक इसी तरह झटक दिया है गुलाबो नाम से, जैसे कोई गीले कपड़े झटकता है। लेकिन ये गुलाबो हार मारने के मूड में नहीं है। एक तरफ है दया भाभी का अटूट विश्वास जो माउंट एवरेस्ट की तरह है, और दूसरी तरफ आंधी तूफान की तरह गुलाबो। ये गुलाबो शतरंज की बिसात पे रोज नई नई चालें चल रही है। अब देखना ये होगा कि गुलाबो की नई चाल कौन सी होती है। ये जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा मेरे साथ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। गुलाबो कोई भी चाल चले, आपके घरों में हंसी की चाल बरकरार रहेगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.